नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली में पहुंची हूँ जो मेरी बहन है और बेवा है और ये इनका घर है। और ये मेरी बहन पता नहीं क्या बना रही हैं, ये खाना बना रही हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलें इनसे पूछते हैं कि ये अपने घर का गुज़र बसर कैसे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। मेरी बहन, ये आप ये इतने घने जंगल में बैठी हुई हैं, ये साथ रोड है, आपकी जवान बेटी है, आप ऐसे इतने बड़े जंगल में कैसे रहती हैं? को कशा होवे तो मैं चार दीवारी दे ते बच्चा पूछा के खवावा मां तो अल्लाह झाड़ू रहम बेच करे के मेरी रही बहन, तो वो अल्लाह रहम ताजा करे। किलो आटे दा घेना है तो अपने बच्चे को खवाई। और ये डड्डे पकाई बैठी हैं तो बच्चों को तो पका के आप मेरी बहन इस जंगल में बैठी हुई हैं, आपको डर नहीं लगता इस जंगल में? ये डर तो लगता है बाजी साडे को कशा होवे तो असा भी बनवाऊं जाई दे मेरे कोठे दी छत ढट्टी पी मेरे निके निके बच्चे हैं मेरे को फरमाया होवे तो मैं बनवावा। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक रहम दे। नाज़रीन, ये देखें, ये मेरी बहन एक घने जंगल में बैठी हुई है, ये पास ही रोड है, ठीक है। और ये मेरी बहन जंगल में बैठी हुई है और माशाल्लाह से मेरी बहन की जवान बेटी है और इस जंगल में उसको लेकर बैठी हुई। ये मेरी बहन बेवा है, इसका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। देखने वाले तमाम बहन भाइयों से मैं यही कहूँगी कि इस बहन की अगर हम सब बहन भाई मिलकर बाउंड्री वॉल बनवा देंगे तो इस बहन के लिए और इस बच्ची के लिए सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि ये बच्ची है, जवान है, हर की चार दीवारी नहीं है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब रात होती है तो ये जंगल है साथ में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मेरी बहन परेशान होती है। ये साथ रोड है, जंगल है, ये मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इस मेरी बहन का कहना है कि अगर मुझे चार दीवारी मिल जाए तो मैं आपको और मेरी बेटी, आपको, आपकी पूरी फैमिली को दुआएं दूँगी। मेरी बहन बेवा है, उसके माशाल्लाह से छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो ये मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसके घर में इस टाइम कुछ भी नहीं है कि अपने बच्चों को खाना बना के खिला सके। नाज़रीन, इस बहन से पूछते हैं। मैंने थी गन मेरा घर वाला फौत थी गा मेरे निके निके बच्चे हैं छी मेरे बच्चे हैं मैं मेहनत कर तो उनको खवे नहीं तारा मेरा पूरा कार करे जी जी, साडा करने वाला कोई कहानी तो अभी मेरी बहन आप इतनी परेशान हैं कि ना साडी कशा कहानी होती है ताजी वाला किलो आटे का घेन करें तो बच्चों को पका दी तो बुआरियाँ शुआरियाँ बेच करें तारा मेरा काम कार करें धान धो करें कपड़े धो करें। तो मेरी बहन, पहले आपके शोर थे जिंदा तो आपका गुजर बसर चल रहा था जी अब आपके शोर जब से फौत हुए तो आपका घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? बस में तारा मेरा काम कार करें। ये आपकी बेटी है? जी हाँ वडी वडी बेटी है। इसको क्या मसला है? आप बता रही थी इसकी आंखों का। ये इंदी दीद नहीं पौंदी। इसकी ये नबीना है? जी हाँ। क्यों, आपने इसका इलाज वगैरह नहीं करवाया? इलाज वगैरह करवाए से ठीक नहीं पई थी। पैदाइशी ऐसी है? जी हाँ। ये पैदाइशी ऐसी है? तो पहले ठीक है हाँ। वला होनी दीदी रात को खत्म थी। आपको बेटा आपको नजर आता है? जी हाँ आप बात रहे हो मगरब के बाद कशन नहीं नजर आधा कशन नजर नहीं आता अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता क्या ना। तो आपको क्या महसूस होता है? इमें कशा खड़ी होती है पता लगता कशन नहीं नजर दे रहा था भूखी सोवे नहीं ना तो लेट बाले में तो खाने तो भूखी सोवे। अच्छा, कि तुम्हें खाना भी खाती हो तो तुम्हें रोशनी के अलावा होता है? रात को होता है? रात को सिर्फ रात को होता है, दिन को नहीं होता? देह को कहीं मिले अखी लगो अंधारा आ जाता है। जी पढ़ती हो? नहीं पढ़ती थी अब नहीं पढ़ अब नहीं पढ़ती? कुरान पाक पढ़ती हो? जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा कहानी होता था सारे को लोग किडवानु तो बच्चे दा हिसाब भरूं तो खर्चे अल्लाह पाक मेरी बहन आपको सब्र दे और अल्लाह पाक रहम करे, आप परेशान ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर मंथ राशन मिलता रहे, ठीक है जी। इस मेरी बहन की कहानी सुनिए। और ये छोटी सी बच्ची है, माशाल्लाह से 10-12 साल की है। तो इस बच्ची का कहना है कि मुझे दिन को नज़र आता है लेकिन बहुत ही कम नज़र आता है, धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो रात को जब भी इशा का टाइम होता है, मगरिब का, तो इस मेरी बेटी को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरी बेटी ये कह रही है कि अगर लाइट मुझे जला कर दें तो मैं खाना खाती हूँ, अगर लाइट ना दें तो मैं भूखी सो जाती हूँ।
क्योंकि इसे खाना भी नज़र नहीं आता। इस तरह की फैमिली देखे, अपने हक हलाल के रिज़्क में से आप ऐसी फैमिली की मदद करें और इस फैमिली की दुआएं लें। फैमिली को दुआएं देंगी और आगे माह रमज़ान आ रहा है, ठीक है। आप एक नेकी के बदले 10 नेकी, ये अपने बच्चों को लेके, इसके बच्चे कभी भूखे सो जाते हैं, कभी ये बेचारी खुद लोगों के घर से मांग के लाती है, कभी लोगों के घर से काम करके लाती है। आज महंगाई के दौर में आप सबको पता है कि महंगाई के दौर में किसी गरीब के घर में चूल्हा ना जले तो उस गरीब के बच्चों पे और उस गरीब पे क्या गुजरती है। सो देखने वाले तमाम बहन भाइयों से मेरी यही दरख्वास्त है कि थोड़ा थोड़ा करके आप सब बहन भाई मिलकर हम गरीबों की मदद करें। कि नेकी करने का मौका दे रहा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। सो मेरा सब आप लोगों से यही